हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रगीत सिन्हा और गीत लीगल स्टडीज में आपका स्वागत है। पावर्ड बाय लर्निंग पॉइंट एजुकेशन इंटरेस्टेड हैंड्स एंड को पावर्स बाय किड्स प्ले। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जमानती के ऊपर है। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति की जमानत देता है। हम सभी जानते हैं कि जो फौजदारी मुकदमे होते हैं, यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट होती है तो उस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है और कोर्ट में पेश करती है। इसमें दो चीज होती है कि या तो पुलिस पीसी रिमांड मांगे यानी पुलिस कस्टडियल रिमांड मांगे, या वो व्यक्ति जेसी हो जाता है यानी जुडिशियल कस्टडी में हो जाता है, यानी वो किसी भी लोकल जेल में उसको न्यायालय भेज देता है। ऐसे समय में दो चीज की जरूरत पड़ती है, या तो व्यक्तिगत मुचलका, वो मुचलका भर के छूट जाए, या तो किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो जमानती हो, वो व्यक्ति उस व्यक्ति की जमानत दे और ये बताए कि वो व्यक्ति उस व्यक्ति को जानता है और न्यायालय जब बोलेगी उस व्यक्ति को वो हाजिर करने में सक्षम है। तो ये स्पष्ट चीज है कि जमानती किसको बोलते हैं और जमानत किस प्रकार से ली जाती है। वो जमानती कोर्ट में आकर अपना एक बेल बॉन्ड देता है, जिसमें एक बेल बॉन्ड की राशि होती है, या तो कोई जमीन के कागज होते हैं जो बेल बॉन्ड के रूप में वो पेश कर सकता है। एक एफिडेविट उसको लगाना पड़ता है कि वो किस प्रकार से उस व्यक्ति को जानता है जो जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी में है। ऑन द ट्रायल यदि वो व्यक्ति भाग गया या वो फरार हो गया, या उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि शायद मुझे सजा हो सकती है और वो व्यक्ति फरार हो गया, तब उस जमानती की जवाबदारी होती है कि वो उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश करे, क्योंकि वो ही व्यक्ति था जिसने जमानत दी थी और जमानत के साथ में बेल बॉन्ड के साथ में उसने अपना एक एफिडेविट भी लगाया था, जिसमें उसने बताया था कि वो किस प्रकार से उस व्यक्ति को जानता है जो न्यायिक हिरासत में है या पुलिस कस्टडी में है, पुलिस हिरासत में है। और ऐसे में उस व्यक्ति की पूरी जवाबदारी और जिम्मेदारी बन जाती है कि वो व्यक्ति उस व्यक्ति को लाकर पेश करे। अगर वो व्यक्ति उस व्यक्ति को लाकर पेश नहीं कर पाता है तो उसका जो बेल बॉन्ड की राशि है, जो जमानत की राशि है, वो जब्त हो जाती है। यदि राशि रिकवर नहीं हो पाती है, राशि की जब्ती नहीं हो पाती है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को सिविल इम्प्रिजमेंट में यानी 6 महीने की सजा उसको होती है। ऐसे में जिस व्यक्ति की जमानत दी गई है उस व्यक्ति की जमानत हमेशा के लिए रद्द हो जाती है और ऐसे में उस व्यक्ति के खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू होता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति छोटी कोर्ट यानी जेएमएफसी कोर्ट, उसके ऊपर सेशन कोर्ट, उसके ऊपर हाई कोर्ट आती है। तो हो सकता है कि जब मामला जेएमएफसी कोर्ट में चलता है या तालुका कोर्ट में चलता है, तो अधिकतर ऐसा होता है कि ट्रायल कोर्ट वो होती है कि जहां पे मामला चल रहा है वो कोर्ट। तो ट्रायल कोर्ट कई बार जमानत नहीं देती, तो हमको सेशन कोर्ट में अपील करना पड़ती है। यदि ट्रायल कोर्ट आपकी सेशन कोर्ट है तो हमको हाई कोर्ट में अपील करना पड़ती है। तो उस समय हमारे मन में प्रश्न उठता है कि जमानत क्यों नहीं मिल रही। तो होता यह है कि जब कोई मामला दर्ज होता है, फरियादी किसी मामले को दर्ज कराता है, पुलिस उस पर जांच कर रही होती है, उस समय कोर्ट प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को ही सही मानती है और जमानत नहीं देती। तो ऐसे में हम ऊपरी अदालत से जमानत मांगते हैं। जब जमानत हमको वहां से मिल जाती है तब हम निचली अदालत में लाकर जहां पे ट्रायल चल रहा होता है वहां पे बेल बॉन्ड को पेश करते हैं और जमानती को पेश करते हैं। यानी जो व्यक्ति जमानती होता है तो उसको न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है। उस व्यक्ति से न्यायालय सवाल भी पूछता है कि किस प्रकार से उस व्यक्ति को जानता है जो कैद में है, कितने साल से जानता है, वो व्यक्ति कहाँ रहता है, यदि दोस्त है तो कब दोस्ती हुई। ये न्यायालय अपने अनुसार वो उस व्यक्ति से सवाल पूछता है कि आगे जाकर कोई समस्या ना उत्पन्न हो जाए। ऐसी समस्या भी आती है कि कोई व्यक्ति बाहर के स्टेट में, यानी एक स्टेट है जैसे महाराष्ट्र है, वो व्यक्ति राजस्थान चला गया या हरियाणा चला गया, और हरियाणा में अगर उस व्यक्ति के ऊपर कोई फौजदारी मुकदमा लगता है तो ऐसे में उस व्यक्ति की जब गिरफ्तारी होती है तो कोर्ट उसी एरिया का, उसी जगह का कोई जमानती मांगती है। तो ऐसे में काफी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है कि वो व्यक्ति वहां पे उस स्थान पे किसी व्यक्ति को जानता नहीं है, तब वो जमानती कैसे लाए। कई जगह ऐसी होती है कि वो छोटे छोटे गांव कस्बे होते हैं
जहां पे जमानती मिलना काफी दुविधा की बात होती है। तो ऐसे में कोड में कुछ इस प्रकार के लोग होते हैं जो पैसे लेकर किसी व्यक्ति की जमानत दे देते हैं। लेकिन मैं ऐसी किसी बात का समर्थन नहीं करता, लेकिन वो व्यक्ति भी मजबूर होता है जो व्यक्ति कैद में होता है और जिस व्यक्ति को किसी जमानती की जरूरत पड़ती है, और वो व्यक्ति जो जमानत देता है वो पैसा लेकर उसकी जमानत देता है। दूसरा एक सवाल मन में ये आता है कि कोड किस प्रकार से जमानत की राशि तय करती है। ये कोड के विवेक बुद्धि के ऊपर है कि किस प्रकार का क्रिमिनल मैटर है और किस प्रकार के मैटर में वो किस प्रकार का कितना अमाउंट या कितनी रकम का वो बेल बॉन्ड चाहती है। कई मामले ऐसे होते हैं कि वो व्यक्तिगत मुचलके पर ही छोड़ देती है, और कई मामले ऐसे होते हैं कि जिसमें व्यक्तिगत मुचलके के साथ साथ उस जमानती को भी पेश करने का बोलती है कि जो व्यक्ति उस व्यक्ति को जानता हो और ऐसे टाइम में उस व्यक्ति को पेश कर पाए जब वो व्यक्ति जो अभी कैद में है वो फरार हो जाए या वो अनुपस्थित हो। देखिए, सवाल ये उत्पन्न होता है कि उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति की आप जमानत ले रहे हैं, उस व्यक्ति को आप अच्छी तरह जानते हैं, यानी वो न्यायालय के डर से या न्यायालय की सजा के डर से फरार ना हो जाए। आपने जो उसकी जमानत दी है वो आपका मान रखे और न्यायालय के समय अनुसार उपस्थित हो, हर तारीख पर उपस्थित हो। ऐसा ना हो कि वो फरार हो जाए और सारी जवाबदारी आपके ऊपर आ जाए। इसीलिए एक ही सजेशन मेरा रहता है कि उसी व्यक्ति की जमानत दीजिए जिसको आप जानते हैं। ऐसे किसी व्यक्ति की जमानत मत दीजिए जिसको आप कभी नहीं जानते हो, जिसको आपने कभी नहीं देखा हो, जिसपे आपको भरोसा ना हो। हम ये समझते हैं कि एक जमानती की जवाबदारी हमने आपको बताई कि किस प्रकार से जमानती की जवाबदारी होती है। हम जमानत के ऊपर विस्तार से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम जमानत की प्रक्रिया को बताएंगे कि किस प्रकार से जमानत की प्रक्रिया होती है। जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो पुलिस कस्टडी में जब व्यक्ति होता है तो उसके बाद में किस प्रकार से जमानत होती है। यदि न्यायिक हिरासत में यानी जुडिशियल कस्टडी में व्यक्ति है तो उसकी जमानत किस प्रकार से होगी। यदि ट्रायल कोर्ट जमानत को खारिज करती है यानी रद्द करती है तो ऊपरी अदालत में किस प्रकार से उसकी अपील होगी। तो हम पूरा विस्तार से इस बारे में बताएंगे कि इसकी प्रक्रिया जमानत की किस प्रकार से होगी, उसमें भी हम जमानती की चर्चा करेंगे। तो आशा है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको जमानती के बारे में जानकारी मिली होगी। यदि आप इसी प्रकार की कानूनी जानकारी चाहते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय समय पर जो वीडियो हैं वो मिलते रहें और जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।